तो सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर हम बात करें कि 2024 चूंकि जाने वाला है और 2025 नए साल की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में जाते जाते कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे निवेशकों को मुनाफा हो सकता है? देखिए, सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में तो ज़रूर यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा, और चूंकि ईयर एंड है तो ज़रूर है कि टॉपिक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस समय की अगर मूवमेंट को मैं यहाँ पर वॉच करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ओ एम सीज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। एफ एम सी जी और फार्मा काउंटर एक ऐसे सेक्टर हैं जिनमें की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये तीन काउंटर पे यहाँ पर जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। पहले ऑल मार्केटिंग कंपनीज, दूसरा एफ एम सी जी, और तीसरा अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा और ग्रोथ यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, अगर हम 2025 की बात करें, क्योंकि 2024 में हमने मार्केट में बहुत सारे ऐसे बड़े इवेंट्स भी देखे हैं, हमने मार्केट को हाई भी बनाते हुए देखा है, हमने मार्केट को लो बनाते हुए भी देखा है। तो 2025 में निवेशकों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से 2025 में निवेशक एक स्ट्रैटेजी बना सके और उन्हें लॉस कम से कम हो जितना कोशिश हो? देखिए, इस समय भावना जी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो पिछले ये कहें कि दिवाली के बाद से मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, लेकिन दिवाली से पहले भी मार्केट ने वो सेंटिमेंट यहाँ पर दिखाए हैं। अगले साल के हिसाब से देखते हैं तो अगले साल भी मार्केट के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा बजट एक्सपेक्टेशन में मार्केट अच्छी हो सकती है, तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना है, पहली बात है। दूसरी बात है, जो बहुत धड़ल्ले से हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम से कॉल दी जाती है, उस तरीके के स्टॉक्स और कॉल से थोड़ा यहाँ पर दूर रहें। दूसरी तरफ है कि देखिए, फंडामेंटल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं या फंडामेंटल ग्रोथ स्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं उनमें अगर निवेश करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये छोटी मोटी टिप्स और इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको जरूर यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे अच्छा है, किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आपको लेना है को थोड़ा R&D खुद करना पड़ेगा। अगर आप R&D नहीं कर सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप हेल्प लीजिए, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए, तब उसके बाद निवेश करिए। लेकिन ये टिप्स और जो सोशल मीडिया पे रील्स, ये सब देख करके कभी भी निवेश मत करिए, क्योंकि वो एक तरफ की स्टोरी बताती हैं, दूसरी तरफ की स्टोरी आपको नहीं बताती हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, अगले साल के व्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट में थोड़ा सा मंदी का दबाव बना रह सकता है, बहुत ज़्यादा आगे पॉजिटिव ऐसा सेंटिमेंट बनता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा। तो फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मार्च तक मार्केट में थोड़ा अभी जो है वो आपको उतार और चढ़ाव हल्के फुल्के दिखाई देते रहेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 30-40% से ज़्यादा का फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सर, यूनियन बजट का आप किस तरीके से इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो 2025 के शुरुआती जो हमारे 2-3 महीने होंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बजट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उसके हिसाब से अगर मैं सेक्टर देखता हूँ तो मुझे सबसे पहला रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग काउंटर को ये बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी बूस्ट नहीं होगा, ये भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। तो आप बजट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को प्ले करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको गुड रिटर्न के साथ बने रहना पड़ेगा। हम बजट की स्पेशल स्ट्रैटेजीज यहाँ पर लाएंगे, ट्रेड कराएंगे, पैसे बनवाएंगे और आपके पैसे बचाएंगे। तो ये तो आपको इसके लिए गुड रिटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहना है, सोच समझ कर निवेश करें।